जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे परिवर्तनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी आदि। भादो मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हुए करवट बदलते हैं। इसी कारण इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। पंचांग के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का तिथि का आरंभ 3 सितंबर दिन बुधवार 2025 को प्रातः 3:53 पर होगा तथा यह तिथि अगले दिन 4 सितंबर दिन गुरुवार 2025 को प्रातः 4:21 तक रहेगी। अतः उदया तिथि के अनुसार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर को रखा जाएगा। इस एकादशी में भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करते हैं। जो भी इस व्रत को विधि विधान से रखकर पूजा करता है तथा कथा का श्रवण करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो तीनों लोगों को पूज लेता है। परिवर्तनी एकादशी व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। तो आइए अब सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। त्रेता युग में असुरों का एक राजा था जिसका नाम बलि था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो भगवान विष्णु की नियमित पूजा और व्रत करता था। उसने अपने पराक्रम से इंद्र समेत सभी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। राजा बलि के पराक्रम से भयभीत होकर इंद्र समेत अन्य देवता भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे असुरों के राजा बलि से मुक्ति दिलाएं। तब भगवान विष्णु ने राजा बलि से मुक्ति दिलाने के लिए अपना वामन अवतार लिया, अर्थात उन्होंने एक छोटे बटुक यानी बालक का रूप धारण किया। वे राजा बलि के पास गए। बलि उस समय प्रतिदिन की तरह यज्ञ और पूजा कर रहा था। तब वामन देव ने राजा बलि से दीक्षा में 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि भगवान के वामन अवतार को समझ ना पाया। उसने वामन रूपी भगवान को तुच्छ बालक समझा और 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। तब भगवान वामन ने अपने स्वरूप का विस्तार किया। उन्होंने एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप दिया। उसके बाद भगवान वामन ने राजा बलि से कहा कि मेरे एक पग में पृथ्वी तथा दूसरे पग में स्वर्ग हो गए। अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? इस पर राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और कहा, आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो। वामन देव ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और जैसे ही उन्होंने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा, वैसे ही वो पाताल लोक चला गया। लेकिन भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति और निष्ठा को देखकर उसे आशीर्वाद दिया कि वे सदैव ही उसके पास रहेंगे। राजा बलि के आदेश पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को उसके आश्रम में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई तथा दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर स्थापित हुई। जो लोग विधि विधान से परिवर्तनी एकादशी का व्रत करते हैं, वो पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो लोग परिवर्तनी एकादशी की व्रत की कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में जो भी संकट हो उसे भगवान दूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई कथा के साथ। श्री हरि।